हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज 27 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्जाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी हम लोगों ने एक दिन पहले पढ़ा है उसे एक बार हम सब तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 27 मई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो देखते हैं 26 मई को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसे हम से एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया। ठीक है, तो देख सकते हैं रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली एडॉप्टेड इट्स फर्स्ट ग्लोबल पेंडेमिक थ्रेटी। ठीक है, तो देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद एक 2050 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक बनने वाला। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर बाय द 2050। ठीक है, तो देख सकते हैं भारत है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आगे कि किसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो किसे विकास सिंह को बनाया गया है। उसके बाद देख सकते हैं किसने हाल ही में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता। ठीक है, तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज ऑन द रिसेंटली हेल्ड यूरोपा लीग 2025 टाइटल। ठीक है, तो कौन, तो टॉप 10 हमने जीते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टिच शिप रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। इसका नाम है कौंडेलिया। ठीक है, कौंडेलिया नाम, कौंडेल नाम इसका है। उसके बाद एक नीति आयोग की 10वीं जो शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो हु चेयर द 10th गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आगे हैं कि जानू सज कुसोचिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में भाला फेंक भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच मेडल डिड इंडियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा विन द जानसुज कुसोचिंस्की जिसकी मेमोरियल कंपटीशन। तो इसमें इन्होंने रजत पदक को जीता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर इज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 ऑर्गेनाइज। तो इसे नई दिल्ली में से किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और देखते हैं इसमें। दोस्तों, देख सकते हैं बीसीसीआई ने किससे भारतीय क्रिकेट का नया टेस्ट कप्तान बनाया। ठीक है, तो हु हैज ऑन अपॉइंटेड एज द न्यू टेस्ट कप्तान ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम बाय बीसीसीआई। तो इसे शुभमन गिल को बनाया गया। ठीक है, देख सकते हैं इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ द गगनयान बाय इसरो। तो इससे 2025 को घोषित किया है। आगे देख सकते हैं राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो वेन इज कॉमनवेल्थ बाय सेलिब्रेटेड। ठीक है, देख सकते हैं 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि हाल ही में श्रीलंका के एंजेले मैथ्यूज ने क्रिकेट की किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, देख सकते हैं कि रिसेंटली श्रीलंका एंजेलो मैथ्यूज हैज अनाउंस हैज रिटायरमेंट फ्रॉम विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़े थे कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत निम्न में से किन राज्यों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएगी। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इलेक्ट्रिक बसेस विल बी रन अंडर द पीएम ई ड्राइव स्कीम। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बेंगलुरु है, हैदराबाद है
और दिल्ली है और उपयुक्त तो ये सभी राज्यों में जो कि ये बसें चलाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेंड गार्डन स्थापित किया गया। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज उत्तराखंड फर्स्ट डेडिकेटेड साइकेंड गार्डन हैज बीन एस्टेब्लिश। तो उत्तराखंड में कहाँ पर, तो हल्द्वानी में इसे किया गया है। आगे देख सकते हैं कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कौन सा अभियान को शुरू किया। ठीक है, तो विच कैंपेन अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज बीन लॉन्च बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो वन नेशन वन मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज जो 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने। ठीक है, तो हु एमंग द फ्लोइंग हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू द स्कोर 13,000 टेस्ट रन इन टेस्ट क्रिकेट। तो जो रूट बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 26 मई को करंट अफेयर को पढ़ा था उस एक बार तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चलिए अब 27 मई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उससे हम लोग देखने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 27 मई 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट फिर क्वेश्चन है यहाँ से देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितना कर दिया। ठीक है, The election commission has reduced the maximum number of the voter at the polling station to what। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 1000 है, 1100 है, 1200 है, 1300 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितना, तो 1200 कर दिया। कितना, तो 1200 इसे कर दिया। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा घोषित कदम। ठीक है, देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 होगी और मतदाताओं के लिए मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए ऊंची इमारतों और आवासीय कॉलोनियों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आगे देख सकते हैं कि भारत का चुनाव आयोग भारत के महापंजीयक से मृत्यु के आंकड़े प्राप्त करेगा और सत्यापन के बाद उनकी मृतक व्यक्ति के नाम को मतदान सूची से हटा देगा। ठीक है, उसके बाद देखें मतदान केंद्रों की 1000 मीटर के भीतर मोबाइल स्विच ऑफ मोड में ले जाने की अनुमति होगी। ठीक है, लेकिन मतदान केंद्रों के अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे। ठीक है, इस बात को आपको देखते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा इस सारे बातें को घोषित की गई है। दोस्तों आगे लिखेंगे मोबाइल फ़ोन चुनाव आयोग के द्वारा प्रतिबंधित सुविधा में जमा किए जाएंगे। ठीक है, और मतदान के दिन मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार के 100 मीटर के भीतर राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो सारे बातों को आपको देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा सारे बातों को घोषणा की गई है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर भारतीय चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा देखने के प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान के तहत स्थापित एक स्वायत्त अस्थायी संवैधानिक जो कि निकाय है और देख सकते हैं कि 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देख सकते हैं कि अक्टूबर 1993 में भारत का चुनाव आयोग एक बहुदलीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो कि चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसमें और कुछ बातें बताई गई उसमें थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के सदस्य की बात करें तो देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त जो है डॉक्टर विवेक जोशी है और चुनाव आयुक्त की बात करें सुखविंदर सिंह संधू है। ठीक है, तो आपको इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने सड़क दुर्घटना
पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए राहबीर योजना शुरू की है। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज लॉन्च द राहबीर स्कीम टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम रिच हॉस्पिटल। ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और उत्तराखंड है। तो आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश सरकार की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए इससे राहबीर योजना को शुरू की गई। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग और इसे की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़क एक्सीडेंट में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और यह काम राहबीर योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, संबंधित व्यक्ति को रुक कर तत्काल एम्बुलेंस को कॉल करना होगा, उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद करनी होगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और इसमें कुछ बातें को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि राजधानी की बात करें हम तो भोपाल है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव है, और राज्यपाल मंगू भाई पटेल है, और लोकसभा में यहाँ पर जो कि 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें। दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स के व्यू से, ठीक है, तो इसे आप याद करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देश से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग इंडिया 2026 यानी 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस विल इंडिया फ्लैगशिप सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2026 बी ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हैदराबाद है, मुंबई है, पटना है और दिल्ली है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि नागरिक विमान कार्यक्रम विंग इंडिया 2026 का, ठीक है, तो इसका आयोजन आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में इससे किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और इस की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विंग इंडिया 2026 से 26 की बात करें हम तो 28 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद में आयोजित होने वाली है। ठीक है, इससे देख सकते हैं कि विंग इंडिया 2026 से विश्व भर में एयरलाइंस निर्माता, राज्य सरकारें, निवेशक, कार्गो और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रमुख और एमआरओ की कौशल विकास एजेंसियों और वित्तीय संस्थान सहित प्रमुख जो कि हितधारक एक साथ यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एनडीबी पे शामिल होने वाला नवा देश बन गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बिकम द 9th कंट्री टू फॉर्मली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, इजराइल है और स्वीडन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया जो है औपचारिक रूप से जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने वाला नवा देश बन गया। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया जा रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स बैंक के रूप में इससे ब्रिक्स सदस्य देशों जैसे कि ब्राज़ील है, रूस और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इससे की गई थी। बैंक की स्थापना विश्व बैंक के मॉडल पर एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में की गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा अल्जीरिया से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे कि इसकी राजधानी की बात करें हम तो अल्जीरियस है, और मुद्रा यहाँ की क्या दिनार है, और भाषा की बात करें हम तो अरबी और तामतीज है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करें हम तो अब्देल मजीद जो कि तेम्बोने हैं। ठीक है, तो और राष्ट्रपति देख सकते हैं कि मुर्मू जो कि 13 से लेकर 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के दौरे पर थे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते किस दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय माखोर दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डे ऑफ द सेकेंड यानी कि इंटरनेशनल माखोर डे वाज ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 26 मई को, 25 मई को, 24 मई को और 23 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दूसरा जो कि अंतर्राष्ट्रीय माखोर दिवस 24 मई को मनाया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 24 मई को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय माखोर दिवस मनाया, ठीक है। और यह दिन माखोर एक जंगली पहाड़ी जो बकरी की प्रजाति और उसकी प्राकृतिक आवास के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र देख सकते हैं कि महासभा ने 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय माखोर दिवस की स्थापना की थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसके द्वारा द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ नामक किताब को लिखी गई, ठीक है। तो हु एमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ठीक है। तो ऑप्शन है पूजा पुजारा है, भानु मुस्ताक है, टिंकल खन्ना है या फिर नमिता गोखले हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर लाइफ की अगर बात करें हम, तो इस पुस्तक को पूजा पुजारा के द्वारा इसे लिखा गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि द डायरी ऑफ एक क्रिकेटर, आप देख सकते हैं कि इसकी जो लिखक की गई, ठीक है। तो बाब चित्तेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा के द्वारा इसे लिखी गई, ठीक है। देख सकते पूजा ने इस किताब में अपने पति जो कि तेजेश्वर पुजारा के क्रिकेट करियर और उनके साथ अपने अनुभव को साझा किया है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देश क्वेश्चन किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है कि यशोदा एआई हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट एआई एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल ऑफ वुमेन, ठीक है। तो देख सकते हैं कि महिला बाल विकास मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, या फिर नीति आयोग, या फिर रेल मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें हम, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसको हम की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के बीच एआई साक्षरता और साइबर सुरक्षा और ज्ञान को डिजिटल सुरक्षा को जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर महिला आयोग की बातें हो रही, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष है विजया किशोर राहटकर हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 122वें एपिसोड में किस राज्य को ब्रांड कॉम्पैक्ट फाइबर्स का जिक्र किया, ठीक है। देख सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंशन विच स्टेट ब्रांड क्राफ्ट फाइबर्स इन द 122, ठीक है। तो एपिसोड मन की बात, तो ऑप्शन है कि बिहार है, झारखंड है और सिक्किम है और असम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर बातें हो रही सिक्किम को, ठीक है। तो सिक्किम को लेकर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कि 122वें एपिसोड में आप इसे ब्रांड कॉम्पिटेट जो कि फाइबर्स का जिक्र किया, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसे और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 124वें एपिसोड में सिक्किम के ब्रांड कॉम्पैक्टेड जो कि फाइबर्स का जिक्र किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल और दस्ताने, मोचे और लोकल हैंडलूम से बने होते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखना है। इसमें ऊन का उपयोग इस्तेमाल होता है जो सिक्किम की खरगोश और भेड़ों में जाता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस पर और बातें कहेंगे। खास बात यह है कि इनके उत्पादों में रंग भी
पूरी तरीक़ा से प्राकृतिक होते हैं और इनमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की बातें हो रही, ठीक है, तो सिक्किम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि राजधानी की बात के गंगटोक है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल की बात करें तो ओम प्रकाश माथुर है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सिक्किम से संबंधित और कुछ बातें देख सकते हैं कि काइतिंग नृत्य जो कि महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, और सिक्किम जो कि इंस्पायर्स जो कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इससे शपथ ली, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि पहला रेलवे स्टेशन जो कि रांगपो इस सिक्किम में ही बना, ठीक है। और आगे देख सकते हैं कि जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य हमारा सिक्किम ही था, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे देख सकते सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक जो कि मत्स्य पालन शुरू किया गया, ठीक है, और यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि छोंजिन आंगमो, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला बन गई, ठीक है, वह किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। देख सकते हैं कि छोंजिन आंगमो हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सी हैज बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड वुमन टू कंप्लीट द क्लाइंब, सी बिलोंग टू विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है सिक्किम है, मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात रही छोंगिंग आंगमो की, ठीक, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली जो कि दृष्टिहीन महिला बन गई, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि छोंजिन आंगमो भारत की पहली दृष्टिहीन महिला बन गई, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि वह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली है और वह दुनिया की 25वीं ऐसी व्यक्ति बनी है जिन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की, ठीक है। तो इस बात के आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर और बातें बताई जा रही है कि हाल ही में एनसीसी की एक टुकड़ी ने 18 मई 2025 को दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, ठीक है। और देख सकते आगे और भी पढ़े थे गीता सामोटा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो कि पहली सीआईएसएफ अधिकारी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इन सारे क्वेश्चंस को जो फैक्ट हैं इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन में काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा देश शामिल हुआ, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो विच कंट्री है ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। देख सकते ऑप्शन नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है और बेलारूस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें हम तो इसमें अल्जीरिया जो देश इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अल्जीरिया ने औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, ठीक है। और अल्जीरिया जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य बना है, ठीक है। इंडोनेशिया 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का नवा जो कि पूर्ण रूप से ये सदस्य बन गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इस बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। और इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा इससे की गई थी, ठीक है। देश 2014 में बाद ब्रिक्स देशों द्वारा इसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। और 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। दोस्तों तमाम बातें ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोस्तों इसमें और कुछ बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं, ठीक है, कि सदस्य की बात करें हम तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है, संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र और इंडोनेशिया और अल्जीरिया है। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो ब्राज़ील की जो डिल्मा और जो कि रूसेल्फ है, ठीक है, और मुख्यालय यहाँ पर संघाई चीन में है। दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना देश 2006 में की गई थी और 2010 में अफ्रीका इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 16 जून 2009 को किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि नोवाक जोकोविक किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने एटीपी टूर का अपना 100वां खिताब जीता। ठीक है, तो नोवाक जोकोविक इज ए टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, तो हु हैज ऑन हिज 100 टाइटल्स ऑफ द एटीपी टूर। ठीक है, देख सकते ऑप्शन स्पेन के, पोलैंड के हैं, सर्बिया के हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नोवाक जोकोविक का संबंध आप देख सकते हैं कि सर्बिया देश से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में और हम उससे डिस्कशन करने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीतकर एक और इतिहास रचा। ठीक है, यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और देख सकते हैं कि नोवाक जोकोविक ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा ओपन के फाइनल में हाइवर्ट हरकाज को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं इससे पहले वे जिमी कॉर्नस और रॉजर फेडरर इस मुकाम तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इन सारे बात को आपको ध्यान रखना जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 11th क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और जो भी 27 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन थे इससे हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। दोस्तों यदि हमारा वीडियो और आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।